वक्त की बात, गाजियाबाद में पीएम मोदी रोड शो करने वाले हैं और रोड शो की भव्य तैयारी की गई है। पीएम मोदी के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां मौजूद रहेंगे। बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री के जो प्रशंसक हैं उन्हें सुनने के लिए दोपहर से ही जुटना शुरू हो गए थे। न्यूज 18 इंडिया की टीम भी वहां पर मौजूद है। तो स्वागत की जो तैयारियां हैं उसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर पहुंचेंगे तो रोड शो कैसा चलेगा, प्रधानमंत्री को देखने के लिए कितनी भीड़ वहां पर मौजूद है, यह हर अपडेट न्यूज 18 इंडिया पर आपको मिलती रहेगी। लेकिन ये अहम खबर आपको बता रहे हैं, बस कुछ ही वक्त का और इंतजार, फिर प्रधानमंत्री का गाजियाबाद में यह बड़ा रोड शो होने वाला है। मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव के लिए जारी कांग्रेस का यह घोषणा पत्र 48 पन्नों का है और इसे मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने जारी किया। 48 पन्नों के घोषणा पत्र के कवर पेज पर न्याय पत्र लिखा गया और उस पर खड़गे और राहुल गांधी की तस्वीर नजर आई। इसके बाद खड़गे घोषणा पत्र के बारे में भाषण देने आए, लेकिन घोषणा पत्र की बातों का जिक्र करते हुए जब तालियों की आवाज कम हुई तो उन्होंने वहां बैठे नेताओं को टोक दिया। इसके बाद ये नेता हंस पड़े और जोर से तालियां बजाई। कोई तालियां नहीं बजा रहे, क्या बात है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटी का ऐलान किया गया। पार्टी की ओर से वादा किया गया कि सत्ता में आने पर मजदूरों की मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन कर दी जाएगी। इसके अलावा गरीब परिवारों की महिलाओं को साल में 1 लाख रुपए देने और एमएसपी पर कानून बनाने और जाति जनगणना का भी वादा किया गया। उधर पश्चिम बंगाल के बैरकपुर से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने ममता बनर्जी की सरकार पर उनकी जासूसी करवाने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि टीएमसी ने उनकी हर हरकत पर नजर रखने के इरादे से उनके घर के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए। और वो भी कोई 2-4 नहीं, बल्कि अर्जुन सिंह के मुताबिक ममता बनर्जी के कहने पर उनके घर के आसपास करीब 80 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। बैरकपुर में उनके घर के पास के खंभों पर सीसीटीवी कैमरे लगे नजर आए। उनके घर की तरफ जाने वाली सब गलियां और चौराहे कैमरों की जद में दिखाई दिए। जहां भी निगाह गई कोई न कोई सीसीटीवी कैमरा लगा दिखाई दिया। इसी वजह से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने अपनी जासूसी कराए जाने के आरोप लगाए। एक नया प्रयोग है, हमारे साथ जो भी लोग आएंगे उनको नजर रखना। अर्जुन सिंह कुछ दिन पहले ही टीएमसी छोड़कर दोबारा बीजेपी में शामिल हुए हैं और उन्होंने आरोप लगाया कि इसी वजह से ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के नेता उनकी जासूसी करवा रहे हैं। हालांकि अर्जुन सिंह ने पहली बार इस तरह से ममता बनर्जी पर सीधा हमला नहीं बोला, बल्कि इससे पहले वो तब चर्चा में आए थे जब ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी और इस लिस्ट में बैरकपुर से अर्जुन सिंह का नाम शामिल नहीं था। माना जाता है कि अर्जुन सिंह 2022 में टीएमसी के पाले में इसी उम्मीद से आए थे कि उन्हें 2024 के चुनाव में मौका मिल जाएगा। हालांकि वो तब भी कानूनी तौर पर बीजेपी के ही सांसद थे, क्योंकि 2019 में उन्होंने बैरकपुर से बीजेपी की टिकट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन 2022 से उन्होंने टीएमसी का समर्थन करना शुरू कर दिया था। हालांकि तब भी उनकी लोकसभा सदस्यता नहीं छीनी गई थी और वो लोकसभा में बीजेपी के ही सांसद थे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी में वापसी कर ली। कुछ दिन पहले ही उन्हें दोबारा बीजेपी में शामिल किया गया और बैरकपुर से उन्हें उम्मीदवार बनाने की घोषणा भी कर दी गई। उनका आरोप है कि टीएमसी छोड़कर दोबारा बीजेपी में शामिल होने की वजह से ही ममता बनर्जी ने उन्हें परेशान करने के इरादे से उनकी जासूसी करवाई। इधर बिहार के गया में निर्दलीय प्रत्याशी अशोक कुमार पासवान ने चुनाव लड़ने के लिए लोगों से चंदा जुटाया। बिहार की गया सीट से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी मैदान में हैं। वो एनडीए के उम्मीदवार हैं और चुनाव लड़ने के लिए लोगों से पैसा मांगने वाले अशोक कुमार पासवान भी गया से ही उम्मीदवार हैं। अशोक कुमार पासवान ने चुनाव प्रचार के लिए लोगों से चंदा मांगा और उनके आगे झोली फैला दी, दुकानों पर घूमे और पैसे इकट्ठा किए। निर्दलीय प्रत्याशी अशोक कुमार पासवान के मुताबिक उनके पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं है, इसीलिए उन्होंने लोगों से पैसे मांगे। अशोक कुमार पासवान का चुनाव चिन्ह ऑटो है, इसीलिए वो खुद ऑटो चलाकर लोगों के बीच पहुंचे। लेकिन ये ऑटो उनका नहीं था। उन्होंने एक ऑटो वाले से इसे लिया और सड़क किनारे लगी जूस और कपड़ों की दुकानों पर गए। लेकिन इस दौरान उन्होंने वोट के साथ लोगों से पैसे भी मांग लिए और उनके आगे झोली फैलाकर प्रचार के लिए चंदा जुटाया। बिहार के पूर्णिया में चुनाव प्रचार करने उतरे पप्पू यादव भावुक हो गए और उन्होंने एक बार फिर लालू यादव पर निशाना साधा। पूर्णिया में पप्पू